हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा सारस्वत अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज का जो सिद्धांत है वह है आत्मदर्पण का सिद्धांत, जो कि चार्ल्स कूले का है। इसे लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी भी कहते हैं, जो कि समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसके बारे में आज हम बहुत ही सरल भाषा में सीखने वाले हैं। तो इस सिद्धांत को आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा गया है। अपनी पुस्तक चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन सोशल ऑर्डर में प्रस्तुत किया है। और आज सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये इसको आत्मदर्पण का सिद्धांत क्यों कहा गया है। इसमें जो दर्पण शब्द है ये क्यों आया है। दर्पण यहाँ पर हम समाज को कह सकते हैं। व्यक्ति जिस तरह से अपने आप को स्वयं को एक दर्पण में देखकर खुद को तैयार करता है, अपने बाल संवारता है, चेहरा संवारता है, उसी तरह से हम समाज में भी अपने आप को देखकर अपनी पर्सनैलिटी यानी अपने व्यक्तित्व को यानी अपने आत्म को संवारते हैं। तो इसको आई होप आपकी जहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि ये जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है, इससे तात्पर्य होता है कि व्यक्ति समाज में देखकर खुद को किस प्रकार से समाजीकृत करता है। अब आते हैं इसके उदाहरण के रूप में। उदाहरण कैसे समझाया है। जो हर्टन एंड हंट है, समाजशास्त्री हर्टन एंड हंट है, इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। वो कैसे होती है। मान लीजिए कि आप एक लोगों से भरे हुए कमरे में प्रवेश करते हैं। एक रूम है, आप वहाँ भरा हुआ है वह रूम, और वहाँ जाकर आप बैठ जाते हो। जैसे ही आप एंट्री करते हो वहाँ क्या देखते हो, कुछ देर बाद वहाँ से लोग धीरे धीरे एक एक करके बाहर जाने लगते हैं। और ऐसा कई बार होता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार होता है कि आप जैसे वहाँ से जाते हो लोग वहाँ से निकल लेते हैं, खिसक लेते हैं। फिर क्या होगा, इससे आपको एक महसूस होगा, कुछ कैसी भावना महसूस होगी, हीन भावना, यानी कि आपको बुरा लगेगा और आप क्या करोगे, उसका कारण जानने का ज़रूर प्रयत्न करोगे कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और आप उसके आधार पर अपने आप में संशोधन करोगे। आप में जो भी आपको लग रहा होगा कि इस रीज़न से लोग मेरे से बाहर जा रहे हैं, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं। वैसे ही दूसरा तरीका क्या होता है कि इसके विपरीत यदि कमरे में आप प्रवेश करते हैं और लोग आपको धीरे धीरे घेर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कोई सोसाइटी में कोई लीडर आ रहा है या कोई सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं, तो उनको लोग धीरे धीरे आकर आसपास के लोग आके घेर लेंगे और उनसे बातें करेंगे। यानी इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति जिसको घेरते हैं यानी जिससे बातें करते हैं उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वह गर्व महसूस करता है, यानी प्राउड फील करता है। और इस सब से क्या होता है, क्या इसका सार है। इस सब जो भावनाएं जो महसूस हुई हैं, अच्छी या बुरी, उसके आधार पर व्यक्ति अपने स्वयं का अवलोकन करके स्वयं में सुधार करता है और ऐसे ही समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ हमारे समझ में आ जाता है कि जो समाज है वो एक प्रकार से दर्पण का कार्य करता है, जो हमें अपने बारे में, स्वयं के बारे में बता देता है कि भाई आप में ये कमी है या आप में ये अच्छाई है और आप अपने अंदर समाजीकरण करें। समाजीकरण की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी में वैसे ही सुधार करता रहता है। अब ये तो थी हर्टन एंड हंट की बात। अब चार्ल्स कूले ने अपनी थ्योरी में कौन से 3 स्टेप्स बताए, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रोसेस बताए हैं चार्ल्स कूले ने। वो 3 प्रोसेस है, 3 चरण हैं, 3 स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। वो क्या है, इन तीनों स्टेप्स को हम देख लेते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पहला चरण क्या होता है कि लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा उन्होंने मेरे बारे में। जैसे मैं रूम में प्रवेश किया और लोगों ने क्या किया कि मुझे देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। क्या हुआ, एक तो लोगों ने मेरे बारे में जो सोचा, वो व्यक्ति उनके बारे में क्या सोचता है वह। दूसरा क्या होता है कि दूसरों या समाज की प्रतिक्रियाओं के आधार पर स्वयं अपने विषय में क्या जानता है। जैसे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, उस आधार पर दूसरों की प्रतिक्रियाओं को देखकर मैंने अपने बारे में क्या सोचा, यानी कि क्या मैं ऐसा हूँ जैसा लोग सोच रहे हैं, वैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ। मैं अपने बारे में अपनी राय बनाऊंगा। पहली राय लोगों ने मेरे बारे में बनाई, फिर मैं अपने बारे में अपनी राय बनाऊंगा। तीसरा स्टेप क्या होगा कि लोगों की प्रतिक्रियाओं और अपने स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर मैं कैसा महसूस करता हूँ, यानी मुझे कैसा फील हुआ, ग्लानि महसूस हुई या बहुत खुशी महसूस हुई, और परिणामतः मुझे कैसा लगता है, मतलब मुझे कैसा फील हुआ उसके बाद। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं। पहला दूसरों का अवलोकन, दूसरा खुद का अवलोकन, और फिर उसके बाद जो मुझे महसूस हुआ। और इस महसूस होने यानी इस फीलिंग के आधार पर ही हम क्या करेंगे कि अपने व्यक्तित्व में सुधार करेंगे या कुछ चेंजेस लाएंगे। ये स्वतः होगा, अपने आप होगा। ये प्रोसेस
समाज, इसी प्रोसेस को समाजीकरण कहा गया है, जो कि समाज रूपी दर्पण यानी कि समाज रूपी मिरर है, उसमें पड़ने वाले बिंब का परिणाम है, यानी इमेज का परिणाम है। अतः इस समग्र प्रक्रिया में समाज को एक दर्पण माना है, जो हमें बताती है कि आप में ये कमी है, ये अच्छाई है, और उसके आधार